कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या 10 है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो कुछ आकृतियां हैं, उनका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखेंगे, जैसे कि घन, घनाभ, शंकु, बेलन, अर्धगोला और गोला। और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, फिर उनको हम दोहराएंगे। तो करते हैं वर्कशीट संख्या 10। तो करते हैं सबसे पहले घन यानी क्यूब। क्यूब की आकृति होती है हमारी ऐसी। इसमें जो फलक होते हैं, फेसेस होते हैं, वो हमारे वर्गाकार होते हैं, वर्ग की शेप के होते हैं। सभी साइड जो होती है बराबर होती है। मान लीजिए साइड ए है तो सभी ए ही होंगी। तो आयतन से पहले आयतन की परिभाषा जान लेते हैं। आयतन क्या होता है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उस वस्तु का आयतन कहलाती है। तो घन का यानी क्यूब का आयतन जानेंगे तो हम जो घन का आयतन होता है वो साइड इंटू साइड, ठीक है। यानी साइड इसकी ए है तो ए की पावर 3 यानी ए क्यूब इसका आयतन हो गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को टोटल सरफेस एरिया और वक्र पृष्ठीय को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 6a² क्यूब का और वक्र पृष्ठीय हो जाएगा 4a²। उसके बाद आता है घनाभ यानी क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड में एक ही फर्क है, जो इसके फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के वो आयताकार होते हैं और जो क्यूब के हमारे वर्गाकार होते हैं। तो क्यूबॉइड का आयतन क्या होता है? क्यूबॉइड का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। ये क्यूबॉइड में L लेंथ हो गई, हाइट और ब्रेड्थ हो गई। उसके बाद है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यूबॉइड का क्या होता है? वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। फिर आता है कर्व सरफेस एरिया जो होता है हमारा 2 इंटू HL प्लस B। फिर बात करते हैं शंकु की यानी कोण। कोण की आकृति होती है ऐसी, ऊपर से और नीचे से वर्ताकार। एक तिरछी हाइट होती है, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, L से डिनोट करते हैं। और ये इसकी हाइट है शंकु की। और ये नीचे आधार पर इसकी जो त्रिज्या है वो R से डिनोट करते हैं। जो इसका आयतन है वो आयतन होता है 1/3 पाई r² h। उसके बाद आते हैं टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r इंटू L प्लस R। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई RL। ये शंकु था। उसके बाद आते हैं बेलन पे। ये हमारा बेलन है सिलेंडर। ये बेलन क्या करती है? ये रेडियस है, ऊपर नीचे सेम होगी। ये हाइट है बेलन की। तो इसका आयतन कितना होगा बेलन का? पाई r² h। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई r इंटू R प्लस h। कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई RH। फिर आते हैं अर्धगोला। ठीक है, गोले को अगर आधा काट देते हैं तो वो बन जाता है अर्धगोला। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई r³। R रेडियस है गोले की, अर्धगोले की। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है इसका? 3 पाई r²। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई r²। उसके बाद आता है गोला, स्फेयर। इसका आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r³। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। तो ये हमारे पास कुछ आकृतियाँ थी और उनसे रिलेटेड अभी हम एग्जाम्पल करेंगे। ये एग्जाम्पल हमारे पास त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर के आधार व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये हमारे पास बेलन है एक, ठीक है। ये उसकी रेडियस है
ये रेडियस 2.8 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख लीजिए 2.8 सेंटीमीटर रेडियस है। और इसकी हाइट जो है वो है 10 सेंटीमीटर, h हो गई हाइट 10 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। उसके बाद इसमें वैल्यू रखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू 2.8 ब्रैकेट आर प्लस एच यानी 2.8 प्लस एच की वैल्यू है 10। ये हो गया 22 दूनी 44/7 गुणा 2.8 गुणा ये हो गया हमारे पास 12.8। अब हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 7 से काटो, 7 चौक 28, 4 से 25 गया। अब 44 और 128 की गुणा करेंगे तो 5632 आएगा, और भाग 25 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 225 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं, इन्होंने सोल्व करके दिए हुए भी हैं। हर आकृति से रिलेटेड सिर्फ फार्मूले में आपने वैल्यू रखनी है। तो ये हमारी वर्कशीट संख्या 10 थी, कक्षा 10वीं की।